गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत ही रिकमेंडेड है और मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मुझे ये आशा है कि ये बहुत ही हेल्पफुल भी होगा आजकल की सोसाइटी में, जैसा कि चल रहा है आजकल। तो मेरा टॉपिक है कि मैरिज होने के कुछ सालों के बाद में हस्बैंड एंड वाइफ के जो रिलेशन होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं और उसमें डिससेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग होती है वो आजकल की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैं उस चीज़ को विटनेस करके आप सबके सामने अपने व्यू लेके आना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से ये क्यों होता है और इसे कैसे स्टॉप किया जाता है। मैं यहाँ पे किसी डिक्शनरी की या कोई साइंटिफिकल अप्रूवल और डेफिनेशन नहीं दे रही। मैं जनरल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो व्यू है आपके सामने लेके आई हूँ। तो मुझे एक चीज़ का बहुत ही बुरा लगता भी है और ये वैसे काफ़ी कॉमन भी है, इससे में बुरा लगना भी नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुका है, एक पार्ट बन चुका है हमारी मैरिज। हम मैरिज के बिना नहीं रह सकते क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, लिविंग इन रिलेशनशिप को अभी तक सपोर्ट नहीं करती। बहुत सारे लोग लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते भी हैं पर वो इलीगल माना जाता है, उसे अभी तक कोई मान्यता नहीं दी गई है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैरिज के बारे में है एंड मैरिड लोगों के लिए है एंड रिलेशनशिप, जो कि आप सिविल पार्टनर ले लीजिए या मैरिज, जो भी है मैरिज ही ले लीजिए आप, क्योंकि इंडिया में सिविल पार्टनरशिप नहीं है। तो ऐसा क्या होता है कि शादी के कुछ ही दिनों में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो झगड़े और असहमति पैदा होती है वो क्यों होती है, जबकि शादी हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और हर लड़की का एक ड्रीम होता है और हर एक लड़के का एक ड्रीम होता है कि उसकी एक लाइफ पार्टनर हो। हर एक इंसान की एक ड्रीम गर्ल और ड्रीम बॉय होता है, पर शादी होने के बाद जैसे ही हमें ये पता चलता है कि हमारी ड्रीम गर्ल वो नहीं है जो हम सोचते थे और ड्रीम बॉय वो नहीं है जो हम सोचते थे, सोसाइटी की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से उनकी रिस्पेक्ट करते हुए हम मैरिज कर लेते हैं। तो ये मैरिज बाद में क्या रूप लेती है, मैंने अक्सर देखा है कि ऑफिसेज में काम करने वाली लड़कियां, लेडीज, एंड ऑफिसेज में काम करने वाले जेंट्स जो कि पूरा दिन काम में बिजी होते हैं और घर में आने के बाद, ये बात उन लोगों की है जो ऐसे हैं, सभी के लिए नहीं है, जो नहीं है वो बुरा ना माने। तो एक बिजी शेड्यूल्ड में जो आदमी होता है, आदमी का नेचर ऐसा होता है कि उसे ऑफिस में काम करने के बाद दोस्तों के साथ रिलैक्स करना अच्छा लगता है और वो घर आकर मैक्सिमम टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं या अपने सोशल नेटवर्क साइट्स में टाइम स्पेंड करते हैं या फिर टीवी देखने में टाइम स्पेंड करते हैं। और जो वाइफ्स होती हैं, वाइफ्स का जो है, अगर वो ऑफिस जाती हैं तो वो भी ऑफिस का काम करती हैं, प्लस बच्चों की देखभाल करती हैं, प्लस इन-लॉज की देखभाल करती हैं, प्लस हस्बैंड की और घर के जो बाकी रूटीन है और नेक्स्ट डे का जो रूटीन है, उन्हें शेड्यूल बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ता है। तो इस हिसाब से जो लेडीज हैं वो काफी थके हुए होते हैं, काफी टायर्ड फील करते हैं और मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि हिंदुस्तान के लेडीज बिल्कुल अपनी फिजिक पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मैक्सिमम उनका रूटीन होता है कि मंथ में एक बार पार्लर में जाना और नॉर्मली जो उनकी रूटीन होती है वो रूटीन को चेक करना। अदरवाइज वो अपने घर की साफ सफाइयों में, बच्चों की स्टडी में और अपनी फैमिली में इतनी बिजी होती हैं कि उनके पास अपनी पर्सनल अपग्रेडिंग का कोई भी टाइम नहीं होता। और आदमी का जो नेचर होता है वो बाय नेचर ऐसा होता है कि उसे वाइफ
हमेशा बहुत ही टिप टॉप और फिट होनी पसंद होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जब घर में आए तो जैसे टीवी में या फिल्मों के स्क्रीन्स पे बताते हैं वाइफ्स को या गर्लफ्रेंड्स को या लवर को, वो वैसी देखना चाहते हैं अपनी वाइफ को, उस टाइप की। मैं ये उन लोगों की भी बात नहीं कर रही जिनको बहुत ज्यादा डाउरी मिलती है और वो डर के अपनी वाइफ से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। तो ऐसे लोग जो हैं अपनी खुशियां बाहर ढूंढते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी वाइफ्स को इनकरेज भी नहीं करते कि आपको कैसा रहना पसंद है, आपको कैसा रहना चाहिए। जो लोग ऐसे हैं वो अपनी वाइफ्स के साथ में ऑफिस में आने के बाद भी अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं डेली शेड्यूल में और घर के हाउस होल्ड वर्क्स में, ताकि उन्हें अपनी पर्सनल चेकअप का थोड़ा सा टाइम मिले, ताकि वो अपने आप को फिजिकली अपग्रेड कर सकें। जब फिजिकली अपग्रेड नहीं होते तो नेचुरल है कि एक आदमी 14 to 16 आवर अगर एक दिन में काम करके नाइट में सोने की कोशिश करेंगे, तो आजकल जो है पर्सनल रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा और लेडीज इतने ज्यादा खिजे हुए होते हैं कि उन्हें अपने हस्बैंड की किसी भी फीलिंग की परवाह भी नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हस्बैंड अपनी खुशियां बाहर ढूंढते हैं। तो ये भी मैं माफी मांगती हूँ उन लोगों से जो ऐसे नहीं हैं और ये पर्सनली ना लें, ये उन लोगों के लिए है क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं। औरतें भी कुछ कम नहीं हैं इस साइड में, तो ये दोनों के लिए ही मेरी बात है। पर ये बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? बाहर जाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वाइफ्स बहुत ज्यादा बिजी होती हैं, वो इतनी ऑर्थोडॉक्स फीलिंग में फंसी होती हैं कि उन्हें लगता है कि एक बार शादी हो गई और उसके बाद हमारी जो ड्यूटी है हमारे लिए खत्म हो गई है। और कुछ लेडीज ऐसे होते हैं कि वो हद से ज्यादा अपने हस्बैंड्स पे डाउट करते हैं, हद से ज्यादा उनके फाइनेंसेस चेक करते हैं, हद से ज्यादा उन्हें रोक टोक करते हैं और हर चीज के लिए रोक टोक करते हैं। उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता, उन्हें ड्रिंक नहीं करने दिया जाता। वो यही चाहती हैं कि उनके पति जो हैं उनकी अमानत हैं और वो वैसे ही काम करें जैसे कि वो चाहती हैं। ये बात वो भूल जाती हैं कि आदमी भी एक इंसान होता है, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता, कोई मशीन नहीं होती जिसको दबाने से वो एक्टिवेट होके काम करने लगेगा। तो उस चीज को रिस्पेक्ट में रखते हुए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए लेडीज को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी पर्सनल रिलेशनशिप को हम कैसे स्ट्रांग बनाएं, हमारे हस्बैंड की क्या डिमांड्स हैं और वो हमसे क्या चाहते हैं। अगर हस्बैंड अपग्रेडिंग चाहते हैं तो उसमें उनकी क्या गलती है? इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि आप अच्छी दिखें, आप एक्टिव दिखें, आप हेल्दी दिखें, आप अपग्रेड करें अपने आप को, आप बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ताकि आपको देख के आपके हस्बैंड खुश रहें। जब वो ऑफिस से आते हैं तो आप उनका खुशी से, मुस्कुराहट से वेलकम कीजिए। और हस्बैंड की भी ये ड्यूटी बनती है कि वाइफ अगर बहुत ज्यादा बिजी है, अगर बच्चों को पढ़ाती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, घर का काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, तो आप उन्हें सपोर्ट करें। मैं ये समझ सकती हूँ कि आदमी की कैसी नेचर होती है। आदमी को बाय नेचर ऐसा है, इंडियन आदमी को, साउथ एशिया के आदमी को हम बांध के नहीं रख सकते। उनकी बहुत बड़ी फीलिंग होती है, वो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पर उनके एक्सपीरियंस के चक्कर में वो अवॉइड करते हैं अपनी वाइफ्स को और अपनी जो उनकी फैमिली होती है उसको। एक ना एक दिन आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का फैमिली को पता चलता है तो आप इमेजिन कीजिए आप उसे कैसे कवर करेंगे। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाता है ऐसी सिचुएशन से, मैंने अक्सर देखा है कि 40 to 50 ईयर की एज एक ऐसा पॉज आता है लाइफ में, जबकि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उनके करियर प्लानिंग होती है, फाइनेंसेस बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं और उसके लिए हस्बैंड्स को बहुत ज्यादा काम, वर्कलोड होता है, वाइफ्स को भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, टीनेजर्स को संभालने की एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि आजकल काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? हम अपनी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग कैसी हो कि हम सब कुछ कैसे मैनेज करें। तो उसके लिए आपको एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा। आप ऑफिस में कितने भी बिजी हैं, आपको ऑफिस में कितनी भी परेशानी है, आप घर के चीजों में कितने भी बिजी हैं, बच्चों के लिए आप कितने भी बिजी हैं, आप कितने भी
फिक्रमंद हैं उनके फ्यूचर के लिए, पर आप दोनों का एक साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। घर के बारे में, फैमिली की जरूरतों के बारे में एक दूसरे से आप बैठ के बात कीजिए। जब आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो उससे जो है आपका जो रिलेशन है बहुत ही क्लोज होगा। आपको एक हैबिट हो जाएगी कि हमें एक दूसरे के साथ अपनी हर बात शेयर करनी है, अपनी हर चीज, हम अपनी हर जरूरत हमें शेयर करनी है। तो उससे क्या है, एक बहुत ही प्यारा रिलेशन आपका क्रिएट होगा। आप अपनी हर बात खुल के एक दूसरे से कर सकेंगे। और जब आप दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी कोऑपरेशन इतनी ज्यादा होगी, तो आपके बच्चों को भी उस चीज का डर होगा और वो उसी चीज को कॉपी करके आपसे सीखेंगे और वो बच्चे भी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा कामयाब होंगे। अक्सर घर में जिनके झगड़े होते हैं उनके बच्चे भी करियर में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें इस चीज का पता होता है कि हमारे माँ बाप की आपस में बनती नहीं है। हम हमेशा बच्चों के साथ अपने हस्बैंड की या वाइफ की कंप्लेंट करते रहते हैं और आपस में जो हमारा बिहेवियर है वो एक फेक बिहेवियर बन जाता है। उस चीज की टीनेजर्स, एडोलेंस एज वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा फायदा उठाते हैं और अपने करियर में वो लोग ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते और उनकी साइकोलॉजी डेवलपमेंट भी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती। वो लोग अक्सर फेक लाइफ जीने लगते हैं, धोखा देने लगते हैं। उन्हें भी अपनी लाइफ में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जो कि रिश्ते जरूरी हैं। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में इंडिया में कैसे रिश्ते होंगे, पर जो भी रिश्ते होंगे उनमें प्यार, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एक फेक होगा सब कुछ। हर आदमी सिर्फ दिखावा करने की कोशिश करेगा, कोई भी असलियत में लाइफ अपनी फुलफिल नहीं कर पाएगा। जब हम फेक लाइफ जीने लगते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें इंटरनल हैप्पीनेस नहीं मिलती, हम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो हमारा जो कंफ्यूजन लेवल है, जो हमारे डिप्रेशन लेवल है, हमारा स्ट्रेस लेवल है, हर चीज में बढ़ता जाता है और हम लाइफ में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो मेरी हस्बैंड एंड वाइफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन भी ठीक हो और आपके रिश्ते भी बहुत ही प्यारे हों। क्योंकि अगर आप अपनी खुशियां बाहर ढूंढने लगेंगे तो आप यकीन जानिए बाहर कभी खुशी नहीं मिलती। बाहर वही मिलता है जिसे हम खरीद सकते हैं, जिसकी एक वैल्यू होती है, पर सच्ची खुशी, सच्चा प्यार वहां होता है जो हमने खुद बनाया होता है। और उस इंस्टीट्यूशन को ब्रेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जहां पे विश्वास होता है वहीं पे प्यार होता है और जहां पे प्यार होता है वहीं पे ईश्वर का वास होता है, वहीं पे तरक्की होती है, वहीं पे प्रोग्रेस होती है। आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए और मेरी इस बात को गौर कीजिए कि क्या कमी है आपके रिश्ते में, ऐसी क्या कमी हो गई है, क्या कमी रह गई है जो आप इतने परेशान रहने लगे हैं, आप इतने अपसेट रहने लगे हैं। घर में कलेश होता है और क्यों होता है? जब आप सोचेंगे और एक दूसरे को टाइम देंगे तो आपको किसी भी पुलिस की, किसी भी कानून की, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपने मेरी ये बात को समझने की कोशिश की होगी और आप समझेंगे, ताकि आपके रिश्तों में एक अलग मधुरता आ सके, एक अलग प्यार की बोली बोल सकें आप। क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप खुश रहें, हमेशा खुश रहे और फिट रहे, हमारी सोसाइटी हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड डे।